नाम सादिया हसन है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हसन है। मैं नए क्लासी हूँ। मेरे कॉलेज का नाम डीएवी कॉलेज है। अच्छा, डीएवी कॉलेज है, किस क्लास में है कॉलेज में? मैं इंटर में हूँ। इंटर में फर्स्ट ईयर या सेकंड? फाइनल है मेरा। अच्छा, तो अभी आप जिस जगह प्रतियोगिता उर्दू की भाषा की जो प्रतियोगिता हो रही है, इसमें आप मौजूद हैं? यस सर। तो इसमें आप मौजूद हैं, आपने इसमें कौन सा भाग लिया, कौन सा आप रोल अदा कर रही है? शराब सभी बीमारियों की जड़ है। शराब सभी बीमारियों की जड़ है। तो जरा एक बार उसके बारे में 2 लाइन बोलिए, तो क्या आपने सोच रखा है और क्या लिखा है? हमारे मुल्क में शराब मानो तो ऐसे दिन पे दिन ऐसे बढ़ता जा रहा है और हमारे मुल्क के छोटे छोटे बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उनकी मुस्तकबिल में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं कहीं तो सुनने में मिलता है कि शराब की वजह से शौहर अपनी बीवी की सारी जेवरात बेच देते हैं। कितनों की घर बिखर गए, कितनों की बीवियां बेघर हो गईं, कितने बच्चे बिना इल्म के ही रह गए। अच्छा, ये जो बातें आपने बोली, यस सर। इसको लिखा आपने है या फिर मैंने ही लिखा है। आपने लिखा? ऐसी सोच आपने कैसे लाया? मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, यूट्यूब से देख रहे हो और न्यूज़ वगैरह भी देखते हो? और मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि वो भी यूट्यूब के थ्रू अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, उर्दू के इस कार्यक्रम में आप पहुंची हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा सवाल एक इस पे ही बनता है कि आज के दौर में उर्दू कितना ज़रूरत है लोगों का, कितना अहम मायने रखता है। जो लोग उर्दू से वंचित रह गए, जो लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। उर्दू उतना भारी नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं उसी तरीके से हम उर्दू को भी साथ में लेकर चल सकते हैं और उर्दू भी हमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से आ सकता है। ठीक है, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सादिया हसन है। पहले अपना परिचय दो। मैं जीनत परवीन, मेरे पिता का नाम जमील अहमद उर्फ हब्बू है। मैं हॉस्पिटल रोड सिवान की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है उर्दू को लेकर के, तो प्रतियोगिता के साथ ये प्रोग्राम है, तो इसमें आपने भी भाग लिया है। जी तो आपका इसमें क्या रोल है, आप इसमें क्या करें? जी, मैं सभी को बताना चाहती हूँ जीने का सलीका, हमारे जीवन में जीने का तरीका, जो हम जीवन में कैसे जीते हैं, और मैं इस्लामिक तौर पे अपने जीने का सलीका सभी को बताना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं हॉस्पिटल रोड से आई हूँ, डीएवी कॉलेज से। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह से बहुत सारे लड़के और लड़कियां तो उर्दू पढ़ने में बहुत ही परेशानियां हो रही हैं, दिक्कत हो रहा है, कई आदमी तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या राय देंगे, क्योंकि आप उसी के मंच में आज उपस्थित हैं? जी, अपनी राय दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, उर्दू भी बहुत इजी लैंग्वेज होती है। जिस तरह इंग्लिश और हिंदी है उसी तरह ही उर्दू है। अगर हम चाहे, अगर हमारा मन हो उर्दू पढ़ने का, तो हम जिस तरह हिंदी और इंग्लिश में शुरू से शुरुआत करते हैं ABCD क ख ग घ से, उसी तरह उर्दू में भी अलिफ बे से शुरुआत कर सकते हैं और उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें जो अपने हाथ में लिया है वो बता रही है कि जी प्रतियोगिता में यही आप जीने का सलीका बताइए। जी, तो जरा 2 लाइन उसमें से बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से उनको बताएं। हमारे जीने का सलीका है, हमारे जीने का सलीका, अल्लाह पाक का हमें बहुत बड़ा शुक्र है कि उन्होंने हमें मुस्लिम यानी मोमिन बनाया है और उन्होंने हमें इस दुनिया में नेमत अता फरमाई है। हम अल्लाह पाक की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह पाक हम सभी लोग को सिरातुल मुस्तकीम की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम एक ऐसी मज़हब है जो हमें जीने की सही राह दिखाती है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी नेमत अता फरमाई है। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी, कल्याण से हूँ और सभी बच्चों को चाह रही हूँ कि उर्दू पढ़े और सीखे, और पैसा मिला है। फर्जी जो करती है बच्ची लोग, सबको 15,000 मिलते हैं, और सब बच्चा अच्छे रहे, उर्दू पढ़े सीखे, और गेम की तरह एक पैसा मेरे ऑफिस से मिलता है, तलाकशुदा का मिलता है, और बच्चों जो फर्स्ट करता है उसको सबको मिलता है, बच्ची लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, और NSP का पैसा मिलता है, और सब मेहनत करें और मन लगा कर पढ़ें। क्या नाम है? देखा गया है कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान को लेकर के बहुत सी चर्चाएं होती रही है, और बच्चे बड़े बुजुर्ग नहीं, हम जैसे मतलब कल्याण विभाग में है, ठीक है, कल्याण विभाग में है, तो हम जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जैसे स्कॉलरशिप चाहिए उसको, स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और जो बच्ची फर्स्ट डिवीजन करती हैं, जितना संख्या कल्याण के बच्ची लोग हैं उसको फर्स्ट डिवीजन करती हैं तो 15,000 मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये तो आपका एक और लोन भी जो लेना चाहता है लोन और एक जॉब एक नौकरी के पेशे के तौर पे है। लेकिन मेरा कहना ये है आपसे कि उर्दू जुबान कितना ज़रूरी है आज के लोगों के लिए? बहुत जरूरी है उर्दू आज के युग में बहुत उर्दू जरूरी है। लेकिन जैसे कि एक शायर ने बोला था, बिन तुम्हारे महफिलों के नूर नहीं है, जैसे शायरी के मांग में सिंदूर नहीं है। यानी उर्दू का जब उर्दू जुबान जब बोली जाती है तो किसी भी बातों में रौनक बढ़ जाती है ना। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कार्यक्रम के बारे में जरा बताएं। आज बोलिए, ये ताहिर साहब हैं और ये ज़िला उर्दू सेल के इंचार्ज हैं। ये तो आज के प्रोग्राम के मुताबिक इनको बता रहे हैं कि ये क्या क्या प्रोग्राम आज का प्रोग्राम क्या है। उर्दू डायरेक्टरेट कैबिनेट सेक्रेटरीट बिहार पटना के तवस्सुत से जिला उर्दू सेल के ज़रिए मुनक़िद उर्दू पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को हौसला अफजा प्रोग्राम के तहत टाउन हॉल सिवान में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें मैट्रिक, इंटर और बीए के और मसावी बच्चों तलबा व तालिबात को स्कूल के और इदारों से बुलाया गया है और उन्हें तकरीरी मुकाबला मौजूद दे करके किया जा रहा है। उसमें हमारे 5 ज्यूरी हैं, वो उनके तकरीर के हिसाब से उसमें मार्क्स देंगे और उनको जो मार्क्स के हिसाब से उनका हम लोग रिज़ल्ट शाया करेंगे। और उनको हम लोग मैट्रिक के 8 बच्चे, अव्वल 1, सेकंड जो है 3 बच्चे और थर्ड जो है 4 बच्चे, यानी कि मैट्रिक से 4 बच्चे, इंटर से 1 प्रथम, दूसरे द्वयम और 4 जो है स्वयं होंगे। ये 8 इंटर से 8 और बीए से भी 8 बच्चों को हम किस स्कूल के सर बच्चे इसमें भाग लिए हैं? कौन कौन से स्कूल के बच्चे इसमें भाग लिए हैं? सभी 10 मैट्रिक और +2 और कॉलेज, डीएवी कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, जहाँ पर ग्रेजुएशन की तालीम होती है। यानी हम मैट्रिक और बच्चों में और आम समाज में उर्दू को बढ़ावा देना, उर्दू को पढ़ने बोलने की तालीम का फ़रोग़ देने के लिए किया जाता है। और हमारा उर्दू डायरेक्टरेट जो है उर्दू लर्निंग कोर्स भी कर रहा है। मैं ताहिर रज़ा, हेड क्लर्क उर्दू जिला उर्दू से सिवान। ये आरिफ हसनैन इस प्रोग्राम के गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एक एज ए मेंबर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सैयद आरिफ हसनैन, सेक्रेटरी अंजुमन उर्दू हिंदी साहित्य सिवान। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, ये हर साल होता है या इसी साल से हुआ है? नहीं, ये प्रोग्राम हर साल गवर्नमेंट ऑफ बिहार के उर्दू डायरेक्टरेट है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार उर्दू ज़बान का डेवलपमेंट, उसकी तरक्की के लिए गवर्नमेंट ये काम किया करती है। उसके लिए बाज़ाब्ते सिवान कलेक्ट्रेट में उर्दू सेल बना हुआ है, जिसके बहुत सारे गवर्नमेंट के यहाँ स्टाफ मौजूद हैं। अच्छा, उर्दू लैंग्वेज की बात हो रही है, मेरा एक सवाल है कि आज से कुछ साल पहले की अगर बात किया जाए तो सिवान उर्दू ज़बान को लेकर काफ़ी साउंड रहा है। हाँ। लेकिन आए दिन अभी जो सिचुएशन है सिवान का, देखा जा रहा है कि उर्दू की तरफ लोग तवज्जो उतना नहीं दे पा रहे। इसमें क्या हाँ, इसमें ये इसी के लिए ये सब प्रोग्राम, ये बेदारी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है, जो स्कूल के सारे जिला के स्कूल कॉलेज के बच्चियों को बुलाया गया कि जनरल डिफरेंट टॉपिक पर ये तकरीर करेंगे। उनको गवर्नमेंट की तरफ से इनाम दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आ जाते हैं, जो नॉर्म्स है। तो उर्दू के सिलसिले में बेदारी है। आज पब्लिक में टीचरों को भी बुलाया जाता है, उर्दू टीचर के ज़िला भर के, कि वो आके अपने स्कूल में जहाँ भी उर्दू टीचर हैं, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं बल्कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहें, मुसलमान हो, हिंदू, कोई भी कौम हो, वो उर्दू पढ़े या उर्दू में दिलचस्पी ले। तो उर्दू ज़बान की बेदारी के लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है। उर्दू जो जानते हैं उनकी भी कोशिश हो रही है कि उर्दू ज़्यादा से पढ़ें। उर्दू में ऑफिस में दरख्वास्त दें, कोई प्रॉब्लम हो तो हर ब्लॉक में एक उर्दू ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सरकार ने बहाल किया है कि वहाँ उर्दू में दरख्वास्त दें और उर्दू में वो जवाब उनको आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ये पहल हुआ है, ये पहली बार हुआ है या इसके पहले? नहीं, इसके पहले होता रहा है लगातार 10 साल से
करीब करीब चल रहा है ये प्रोग्राम पूरे बिहार में। हाँ। डॉक्टर रईस फातिमा उर्दू ट्रांसलेटर एसडीओ ऑफिस से हूँ और यहाँ उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज उर्दू से मुताबिक बच्चों के अंदर भी बेदारी के लिए कंपटीशन रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू से जुड़ सकें। और वो बच्चे जो अभी उर्दू को सिर्फ बोलते हैं और लोगों के सामने अपनी बातें नहीं रख पा रहे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेज है। और खुशी की बात है कि ये हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, जो उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से हो रहा है और उर्दू सेल की तरफ से हो रहा है। जी जी। भाषा है, जो युवा पीढ़ी है, भाषा से दूर जा रहे हैं, जो इंग्लिश कल्चर जो है उसको अपना रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ युवाओं के लिए? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ ना आप बिहारी छोड़ सकते हैं ना ही उर्दू छोड़ सकते, क्योंकि आपकी जैसे यहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज है बेसिक, वैसे आपकी सेकंड लैंग्वेज भी है उर्दू। तो इसलिए आपको द्वितीय भाषा के तौर पर उर्दू को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को जानते हैं। अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद जसीमुद्दीन, उर्दू ट्रांसलेटर। मैं मामूर हूँ ज़ीरादेई ब्लॉक में। जी। ये प्रोग्राम जो उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बच्चे स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं और वो उर्दू से आरास्ता होना चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि वो आगे चलकर उर्दू में काम कर सकें और उर्दू की तरक्की व तरवीज में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। ये इस प्रोग्राम का जो उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से चलाया जा रहा है उसका बुनियादी मकसद है। धन्यवाद।